पहले तो आपको चीज़ों से दूर कर देता है। जी। मतलब आप में वो वाली चीज़ आ जाती है, जैसे मेरे साथ में था शनि की अंतर्दशा तक भी मुझे चीज़ें ना मतलब मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे था किसी भी कीमत पे ये चीज़ ठीक करनी है और चाहिए। जैसे मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा था कि नहीं, लेकिन जब बुध का आ गया ना तो मैं खुद ऐसे हो गई हूँ जैसे पहले कोई और थी, मैं अभी कोई और हूँ। छोड़ना सीख गई हूँ कि नहीं मुझे अ, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें हो रही है ना तो मुझे नहीं रहना चाहिए। मेरे खुद माइंड में ये सब चीज़ें चलती है कि ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं। लेट गो वाली जो एक होती है। जी, ठीक है। अच्छा, तो हमारे जो दर्शक हैं, देखिए वो हर एज ग्रुप के होंगे। वो वृद्धावस्था के भी होंगे, युवावस्था भी होगी उनकी, और जो बिल्कुल जैसे मेल फीमेल दोनों ही होंगे। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे जैसे रिलेशनशिप्स में इशू आते हैं या किसी को फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड दिक्कत आती है, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप इस स्थिति में रह चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस टाइम में थोड़ा हिम्मत बना के रखनी चाहिए क्योंकि वो टाइम भी निकल जाता है। सुसाइडल थॉट आते हैं बट ये सोचना चाहिए कि इसके बाद में शुक्र की महादशा आएगी तो उसमें चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएँगी। जी। तो विदाउट म्यूजिक मंत्रा चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं आपके चैनल के काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी थे लोगों के, तो उनसे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं जो सेम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। मेन तो मेरा रिलेशनशिप की वज़ह से ही प्रॉब्लम रहा है और जो फैमिली के साथ में उसी वज़ह से मेरा बॉन्ड भी खराब हो गया था। अच्छा, इस दौरान आपने जॉब करने की सोची या जॉब की इस दौरान आपने? हाँ, हाँ, मैंने जॉब का किया था बट जैसे गवर्नमेंट का था, तो इस टाइम पे जैसे हुआ था मेरा गवर्नमेंट जॉब का हो रहा था, एक नाम भी आ गया था, तो शादी की वज़ह से मैंने वो खुद ही छोड़ दी कि मैं नहीं आ पाऊँगी। मतलब मैं अहमदाबाद पहुँच गई थी, वो भरतपुर मतलब में आपने था। वो ज्वाइन ही नहीं किया? नहीं, कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं वो तब कर लूँगी, अभी नहीं, क्योंकि शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा ये भी फिर से प्रॉब्लम ही है शायद दूर करने के लिए शायद रीज़न है। तो मतलब एक तो तरह से आपने प्राथमिकता जो दी वो हाँ, रिलेशन को। जी। मेरा वही नेचर था कि बस रिश्ता इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें साइड में हमेशा मैंने रखी थी, पर अभी तो फिर मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ कि नहीं, सब चीज़ें मतलब सबसे ज़्यादा तो ये हो गया कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं होता अब कि कोई भी आपके साथ नहीं है, आप अकेले ही हो अपने लिए। ये चीज़ आ गई है केतु महादशा के बाद में। हाँ, तो तब अपने आप को जैसे एक मैच्योर लेवल बोलते हैं कि एक मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है जीवन में कि किसी को भी समझना हो, चाहे घर परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों, उनको जी, इस टाइम पहले हाँ, तो बताइए। क्योंकि मतलब बुध की दशा में तो वैसे ही हम हर किसी पे बिलीव कर लेते हैं। तो आफ्टर केतु महादशा मतलब ये एक्सपीरियंस हमें पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, तो उसके बाद हम हर किसी को अब इसको इससे जोड़ के मतलब देख सकते हैं कि शक प्लस उसका एक हम उसको चेक करते हैं प्रॉपर अपने जी, माइंड में कि वो हमसे क्या चाहता है, क्या हमारा मिसयूज तो नहीं करेगा या धोखा तो नहीं देगा। तो ये वाली फीलिंग हाँ, आपके अंदर कहीं ना कहीं। ये इस टाइम पे ऐसे हुआ जैसे मेरा एक था कि मैं किसी पे भी भरोसा कर लेती थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी इस टाइम पे ऐसे हो गया है कि हर एक इंसान का ये चीज़ें शायद इसमें होती ही है कि लोगों के जो भी असली रूप है आपके सामने आते ही जाते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं, मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैंने अगर चीज़ों को इग्नोर भी किया लेकिन हर एक इंसान का आता गया और फिर और ज़्यादा हो गया कि यार कोई भी नहीं है, ठीक है? आप अपने लिए अकेले ही हो, आपको करना ही पड़ेगा। दौरान जैसे आपकी कोई फ्रेंड्स जैसे अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ कोई उस दौरान आपकी कोई बात वगैरह होती थी या कोई पुराने जैसे आपके फ्रेंड्स रहते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स का तो आपने बता दिया, लेकिन क्या आपका एक सेल्फ टॉक एक खुद के साथ ही रिलेशन रह गया था या कोई आस पड़ोस जैसे शुरू से ही होते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ऐसे कोई थे या उनसे भी दूरी बन गई थी? फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं बट उनसे मैंने खुद ही दूरी बना ली थी। जैसे हस्बैंड क्योंकि उनको पसंद नहीं था, तो होता है ना कि उनसे तो मेरा कॉन्टैक्ट वैसे ही हट गया था कि ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो
वो वाली चीज तो नहीं हुई थी, छोटे मोटी लड़ाई झगड़े हुए थे, फ्रेंड्स जो भी बने थे, बट उतना खास नहीं था। मेन जो प्रॉब्लम रहे है वो रिलेशनशिप को लेके ही रहा है, मतलब जो भी परेशानी देनी थी उसी ने बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था। अच्छा, तो मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो चाहे जॉब की बात करें तो कई लोगों को जॉब लगने के बाद या तो ट्रांसफर या उनका मोह भंग हो जाता है कि हमें नौकरी करनी ही नहीं है, या कोई बड़े अच्छे अगर अपॉर्चुनिटी या जॉब कर रहे हो तो वो सोचते हैं कि हम इसे छोड़कर बिजनेस करेंगे। लेकिन आपके सिनेरियो में ऐसा हुआ कि आपके पास ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी तो आई, लेकिन आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दी और एक तरह से खुद ही आप हट गए वहां से। और यही सिचुएशन आपकी आपके फ्रेंड्स के साथ भी रही कि आपने उनको एक मतलब उतनी ही देनी पड़ती है। नेचुरली हस्बैंड या पार्टनर के साथ तो कंपेयर नहीं कर किया जा सकता फ्रेंड्स का रिलेशन, लेकिन फिर भी आपने उनको ऑलरेडी मतलब वो कट ऑफ हो चुके थे आपकी लाइफ से। जी। और जॉब का ऐसे था कि वो मैंने तब छोड़ा था, फिर अभी लास्ट ईयर जब होने वाला था तो वो मेरा हुआ भी नहीं। कुछ ही मतलब आधा % भी नहीं चाहिए था, उसमें मेरा फिर हुआ भी नहीं। तो उसके बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फिर हो गए थे। और जैसे मैंने बीच-बीच में प्राइवेट जॉब भी की थी, तो वहाँ पे भी ऐसे था कि इंसल्ट वाली चीज़ वहाँ पे भी होती थी। मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, मतलब पूरी मेहनत से, और कभी मना नहीं करती थी, कोई भी काम करना है तो आगे बढ़ के ही करती थी। लेकिन वहाँ पे भी ऐसे होता था कि इंसल्ट करनी है लोगों को, और जॉब भी ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। 2-3 मंथ किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे चलता रहा। अच्छा, और इस दौरान आपको जैसे पार्टनर के साथ या खुद से कहीं जाने का मौका मिला, जैसे तीर्थ स्थल या धार्मिक यात्राएं आपने करी हों? नहीं, प्लान था काफ़ी, बट हो नहीं पाया, प्रॉब्लम्स ही चलते रहे। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप एक केतु की दशा को जोड़कर, और जो अभी का सिनेरियो चला हुआ है, हालांकि अभी आपका दशा संधि का टाइम भी बचता है, इसके पश्चात जैसे शुक्र तो आ जाएंगे लेकिन दशा संधि का पीरियड भी, टेन्योर भी रहेगा उसमें, तो इनको जोड़कर कैसे देखते हैं कि लाइफ में क्या अभी क्या करना है, आपके क्या अभी थॉट्स हैं आगे? अभी जो भी चेंज आया है तो ये है कि अभी करियर पे ही ध्यान देना है, बाकी रिश्तों से तो विश्वास ही उठ चुका है, तो वो तो खत्म ही है। रिलेशनशिप भी एक तरह से खत्म ही हो चुका है। डाइवोर्स नहीं हुआ है, बट हमारी मतलब हम कांटेक्ट में ही नहीं है काफी महीने से। अच्छा, और बोल दिया गया है कि खत्म करना है। मेरा भी ऐसे ही हो गया है कि नहीं, मैं नहीं रह सकती अभी। मतलब आप भी मूव ऑन करना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि काफी नेगेटिव चीजें जो सुनने को मिलती हैं, तो फिर ऐसे हो गया है कि कोई आप मतलब सब फेक ही लगता है मुझे। जो चीजें नहीं भी थी वो भी सुनने को मिल गई, तो फिर खत्म ही करते हैं। तो तकरीबन 5 साल का रिलेशन रहा आपका शादी के बाद? शादी के बाद तो 2 साल नहीं, 2022 में हमारी शादी हुई थी। 2000, तो मैं 18 से सोच रहा था जैसे। नहीं, 2018 से तो हमारा मतलब फ्रेंडशिप थी। अच्छा, तो धीरे-धीरे बॉन्ड बनता है ना कि अच्छे फ्रेंड बने। फिर एक टाइम आया जब शादी वाली चीज़ चल रही थी, जब उनकी फैमिली वाले उनकी शादी करा रहे थे और मेरे भी बोल चुके थे फैमिली, तो मैंने तो उनको बोल दिया था ठीक है मैं करूँगी। पर फिर एक टाइम आया कि नहीं, हम दोनों ही करते हैं, हम दोनों एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो वो वाली चीज़ हुई थी। इस पूरे टेन्योर में कोई बहुत ही जो आपका एक हार्ट ब्रेकिंग चीज हो जो बिल्कुल ही आपको नागवार गुजरी हो इस दौरान, तो ऐसे कौन सा ऐसे पल थे या मूवमेंट्स थे? अभी लास्ट ईयर से अभी तक जो था, हस्बैंड का बिहेवियर जो चेंज हुआ है, और मेरे कैरेक्टर को लेके भी बहुत ज़्यादा, मतलब मेन चीज़ है ना, इंसल्ट वाली चीज़ बहुत हुई है, और कैरेक्टर को लेके ही उन्होंने जो किया था वो अभी भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। जो उन्होंने एक दिन कॉल पे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी, वो अनएक्सपेक्टेड था। जी, रूड बिहेवियर उनका। बहुत ज़्यादा, मतलब गालियाँ जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती, वो गालियाँ देके बात कर रहे हैं। पूरा कैरेक्टर को ही उन्होंने कर दिया कि तुम क्या हो। जो मैंने आपको बताया था, मैं जो जॉब करने चली गई थी, मैं इसलिए वापस आई थी क्योंकि उन्होंने पूरा कैरेक्टर को ही जज कर दिया कि तुम क्या हो, पता है तुम क्यों नहीं आ रही हो, ये सब चीज़ें हो गई थी। तो बहुत अभी भी जैसे सोचती हूँ ना, तो मैं सच में रो जाती हूँ कि इतने गंदे-गंदे शब्द उन्होंने यूज़ किए थे। जी,
तो इस दौरान आपको कोई इंट्यूशन या पहले से होने वाली चीजों का आभास भी हुआ? ऐसे तो मतलब वही बोलना चाहूंगी, ओवर थिंकिंग वही सब चीजें होती थी कि ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब डाउट बहुत होते थे ना मुझे जी। को लेके। तो अब फिर कुछ चीजें सुनने को भी मिल जाती थी किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ, तो मुझे बोला जाता था कि नहीं ऐसा कुछ भी है ही नहीं। और मुझे कोई प्रूफ भी नहीं मिला, तो फिर मुझे लगता था कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, तो वो वाली चीज है। और इस टाइम पे जैसे ये सब चीजें हो रही थी, तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो हस्बैंड है, उन्होंने मेरे को होता है ना दिमागी बीमारी है शायद, तो वो वाली चीज भी बोल दी कि ये थक करती रहती है, शक की बीमारी है इसको। बट चीजें लोगों से सुनने को मिलती थी मुझे। और मैं भी देखती थी, जैसे होता है ना कि आप उम्मीद कर रहे हो सामने वाला जो भी चीजें हो रही है तो डाउट क्लियर करेगा, बट वो चीज होती नहीं थी मेरे साथ में, तो और ज्यादा डाउट होता था। जी। वही है कि मेंटली टॉर्चर ही किया गया है हर टाइम, मतलब वो जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 जून 1993 अच्छा। और बर्थ प्लेस है डूंगरपुर, राजस्थान। और ये टाइमिंग? बर्थ टाइम 3:05 AM। ठीक है लक्ष्मी जी, फिर आपका हमारे दर्शकों के साथ और इस चैनल पर विदाउट म्यूजिक मंत्रा पे अपना एक केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूंगा कि आपका जो भविष्य है वो बहुत सुखद हो, आने वाला आपका समय बहुत अच्छा हो। जी धन्यवाद। दोस्तों ये था लक्ष्मी जी का आगरा से केतु महादशा से संबंधित उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को करें लाइक, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ केतु महादशा से संबंधित इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।